हेलो दोस्त। कल से पहले हमने एक बात किया था, उसका वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, जिसमें हमने आपको बताया था कि रेलवे की सारी ट्रेनें स्टार्ट हो रही है। 3 दिन पहले आपको बताया था। पुरानी ट्रेन, पुरानी किराया, और साथ में नौकरी के अवसर बढ़ेगा, वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। ध्यान से इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, और पूर्वानुमान को बारे में कुछ कहना होगा कहिए, बाकी देखना चाहते हैं तो देखिएगा। लेकिन आज का वीडियो बस उसी का रिप्लाई है, जहाँ पे कह सकते हैं कि हमने बोला था वेटिंग लिस्ट की संभावना बढ़ेगी, कट ऑफ भी कम होगा, सब कुछ हो रहा है। तो रेलवे ने एक इतिहास भी रच दिया है खुशखबरी देकर। हालांकि अगर 2018 की वैकेंसी की बात करें एलपी टेक्नीशियन की, तो आज 2021 हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 ही साल की पैनल की वैलिडिटी है, कुछ लोग कहते हैं कि अब तो उम्मीद ही छोड़ दिया मैंने। लेकिन अगर कहें कि 342 कैंडिडेट को सरकारी नौकरी, वो भी रिप्लेसमेंट पैनल में वेटिंग लिस्ट क्लियर करके दिया जा रहा है, और वो भी एक आरआरबी में, तो कह सकते हैं कि खुशखबरी तो है, एक क्लैपिंग तो बनती है। तो चलिए, कोई नहीं, ऐसा ही है। कभी उम्मीद में लगता है कि जॉब नहीं मिलेगी, हमारा नौकरी ख़त्म हो गया, हमारी कोई स्कोप नहीं बचा है हमारे लिए, तो अब कुछ रेलवे में जब तक नया वैकेंसी नहीं होगा। लेकिन कभी कभी खुशियां ऐसे भी आती है कि अनएक्सपेक्टेड होती है। चलिए, कहानियां नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो पॉइंट तो हम तो एक ही बात जानते हैं, न्यूज़पेपर नहीं, अखबार नहीं, पेपर कटिंग नहीं, एसएमएस नहीं, ईमेल नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट इसलिए कि यहाँ की बातें का कोई तोड़ नहीं है, और निष्पक्ष रूप से 2000% शुद्ध और सही इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए, यहाँ पे आपको दिखेगा एक डिटेल, जिसमें आपको दिखेगा 16/11/21, और आज तारीख आपको पता ही होगा 16 नवंबर 2021 है। तो चलिए, रात के 10:04 हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए सेवा में हाजिर है फाइनल रिजल्ट एंड रिप्लेसमेंट पैनल सेंट्रलाइजेड नोटिस। इतना कुछ लोग कहेंगे कि पहले भी वीडियो आ गया होगा। दोस्त, टाइम इतना कठिन चल रहा है। ड्यूटी के बाद 9:30 बजे ड्यूटी से घर आया हूँ, उसके बाद मुझे जैसे ही मैंने वेबसाइट चेक किया, तो अभी खाना भी नहीं खाया, आपके लिए वीडियो हाजिर कर रहा हूँ। तो चलिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही करते रहेंगे। इसको देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखिएगा। तो मैं तो सोचा कि ये कोई ऐसा तो नहीं लिस्ट दिया है जिसको रिजर्व कैटेगरी में रखा है। इतना बड़ा पेज, इतना रोल नंबर, इतना ज़्यादा कैंडिडेटों का नंबर देख के थोड़ी सी चौंकने वाली बात तो हर किसी के पास होती है, क्योंकि हमने देखा है रिप्लेसमेंट पैनल में 2 लोगों का नाम, 10 लोगों का नाम, और सबसे ज़्यादा आरआरबी इलाहाबाद में आया था। तो हो सकता है शतक तक पहुँचे होंगे, लेकिन 13 शतक लगाने का काम तो सिकंदराबाद ही किया है। तो 342 कैंडिडेटों का बधाई, और ऐसी बधाई कि आपके लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है। हालांकि 3 साल डिले हो गया, लेकिन अभी भी उम्मीद तो है, जॉब है, एक इंट्री लेवल है। तो चलिए, 16 तारीख के डेट में देखेंगे तो सारा डिटेल एक एक करके आपको दिख जाएगा। पहला अगर कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों की वैकेंसी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें से मैक्सिमम वैकेंसी एसीआर की होती है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे जो भुवनेश्वर लेता है मैक्सिमम, इसका कुछ पार्ट सिकंदराबाद के पास है, तो सिकंदराबाद उसका भी लेता है वैकेंसी। तो सबसे ज़्यादा इसमें एसीआर की वैकेंसी होगी, ध्यान दीजिएगा। उसमें से कुछ ईस्ट कोस्ट ईसीओआर की भी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें आप देखेंगे टोटल कैंडिडेटों को बढ़ते हुए क्रम में है, मेरिट ऑर्डर में नहीं है। टोटल 39 कैंडिडेट है। तो एक बार और बधाई आप सभी को। अपना रोल नंबर एक बार चेक कर लें, और अगर लगता है कि कुछ आपका भी इसमें नाम है तो चैनल पे कमेंट बॉक्स है, ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी नंबर 2, जिसको बोलते हैं एसीआर वाला। देखिए, यहाँ पे क्लियर लिख भी दिया है, ओ सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि जो आपका LP1 यानी LP इलेक्ट्रिकल, वो केवल यूएससीआर का है, और 38 लोगों का, 39 लोगों का यूएससीआर का है,
और बाकी जितने भी हैं साउथ सेंट्रल रेलवे का है, मैकेनिकल वाला एलपी मैकेनिकल पोस्ट जो है वो साउथ सेंट्रल रेलवे का है। ये मैं ध्यान नहीं दिया था। इसमें भी देखेंगे तो सारा का डिटेल एक एक करके दिया है। और 3 पेज का अनुमान देखते ही 13 शतक पे पहुंचेंगे डायरेक्ट। 13 शतक नॉट आउट 303 प्लस में 39 342 कैंडिडेट। आपकी आगे के प्रोसेस डिवीज़न से की जाएगी, वहाँ से आपको सारी चीज़ें प्रोसेस होगी। कुछ लोग कहेंगे इतने दिन हो गया री मेडिकल होगा क्या? तो देखिए री मेडिकल ऐसे होता नहीं है, जनरली होता नहीं है, लेकिन रेलवे के पास अधिकार बनता है कि आपको मेडिकल कभी भी ले सकता है। ज्वाइनिंग के टाइम पे भी ले सकता है, ज्वाइनिंग होने के बाद भी ले सकता है, और प्रमोशन जब होती है तभी भी ले सकता है। तो देखिए मेडिकल तो इनका पार्ट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेडिकल आपको जनरली नहीं होता है, लेकिन अधिकार है रेलवे के पास कि ज्वाइनिंग के टाइम में भी मेडिकल ले ले। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि आपका मेडिकल दोबारा नहीं होगा, जो पहले का था वही रहेगा। और आगे की प्रोसेस जल्दी ही हो सकता है किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा रिप्लेसमेंट पैनल आया तो क्यों आया। तो कुछ लोग कहेंगे कि इसका भी आपने वीडियो बनाया था, कुछ लोग वीडियो नहीं देखे थे, उनके लिए मैंने बता दिया था कि ये है ना, ये है कह सकते हैं मैं एक 2 गोला बनाऊंगा, ये बुलाऊंगा एक और एक बनाऊंगा बड़ा। इधर है रेलवे और इधर है हमारी नौकरी, ठीक है। और नौकरी से रेलवे में जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता है रिक्वायरमेंट, या कह सकते हैं हिंदी में ज़रूरत। रेलवे को ज़रूरत रहेगी तो जॉब देगा, नहीं ज़रूरत रहेगा कोई जॉब नहीं आएगी। अब ये ज़रूरत की बात मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से समझाते आ रहा हूँ इसको एग्जाम्पल देने के लिए। एग्जाम्पल इसलिए कि रेलवे की जितनी भी पैसेंजर ट्रेन थी वो सारी में से कुछ स्पेशल ट्रेन बन के चल रही थी, बाकी सब के सब बंद थी। बंद मतलब कुछ लोग कहे कि मालगाड़ी चल रहा था, गुड गार्ड्स वगैरह चल रहा था, तो चल तो जरूर रहा था दोस्त, लेकिन गुड गार्ड्स में जितना मैन पावर लगता है उससे कई गुना पैसेंजर ट्रेनों में लगती है, जबकि पैसेंजर ट्रेन गुड गार्ड्स से कंपेरिजन में फ्यू ट्रेन है, यानी बहुत कम है, संख्या बहुत कम है। फिर भी मैन पावर सबसे ज़्यादा रेलवे का किस में कंज्यूम होता है? तो मैं बताऊं कि रेलवे का रेवेन्यू 75% मालगाड़ी से आता है। ध्यान दीजिएगा, मालगाड़ी 65% लगभग मैं कह रहा हूँ, ऐसे इसको रख सकते हैं आप 80 से 85%। और इस पे मालगाड़ी को चलाने में इसको खर्च होता है रेलवे के 15 से 25% खर्चा आती है। लेकिन पैसेंजर ट्रेन से रेलवे को रेवेन्यू आता है 15 से 20%, और इसको चलाने के लिए रेलवे को कैसे खर्च करना पड़ता है 65 से 70-80% तक। यानी पैसेंजर ट्रेन में ऑपरेटिंग रेशियो यानी प्रॉफिट रेशियो कहें अगर बिजनेसमैन है वो बहुत कम होता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो क्या बन गया है ध्यान दीजिएगा। अब प्रॉफिट रेशियो की डिमांड की हम नहीं करेंगे, तो यहाँ बोल दिया गया कि जितने भी सारी ट्रेनें थी वो रेगुलर नंबर से अब चलेगी, फेयर पहले वाले ही रहेंगे, स्पेशल चार्ज नहीं लगेगा, और बाकी आपकी कैटेगराइज सब कुछ नॉर्मलाइज किया जाता है। कब से? 12/11 से, जो हमने वीडियो आपको बनाया था 12/11 से। और 12/11 के बाद हो सकता है अभी सारी ट्रेन नहीं चली होगी, धीरे धीरे करके चलेगी, लेकिन रेलवे को पता है कि जैसे ही हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें तो जॉब लेना ही पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन मुझे पता है आपका क्या आने वाला है, क्या बताऊं? यही आने वाला है कि RRB ABC, RRB पटना में आएगा क्या, इलाहाबाद में आएगा क्या, मुंबई में आएगा क्या, जम्मू में आएगा क्या, रांची में आएगा क्या, और RRB में आएगा, कोलकाता में आएगा क्या? तो दोस्त हमने पहले भी बोला है, सब डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। जिस दिन रिक्वायरमेंट हो गई जॉब घर से बुला के दिया जाएगा, नई भर्ती ली जाएगी, लेकिन बशर्ते ज़रूरत होनी चाहिए। और ज़रूरत की अप्रूवल जैसे ही होगी, तो अभी तो फ्यूचर में दिख ही रहा है वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की चांसेस अच्छा है। हालांकि कितना होगा क्या होगा ये सब रिक्वायरमेंट और अप्रूवल तय करेगा
लेकिन आपके लिए उम्मीद अभी भी बरकरार है। अभी कह सकते हैं कि 2021 तो आ गया है, लेकिन 2018 की वैकेंसी अभी, क्या लिखा दिया, गलती लिख दिया क्या, जिंदा है, लाइव है। थैंक यू, धन्यवाद।